डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ लिए? यस सर, आपको एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस है, यानी ALS। डॉक्टर्स कह रहे हैं इसका इलाज मुश्किल है। कितना टाइम है मेरे पास? कहना मुश्किल है सर, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या? रक्त कमल, एक रेयर फ्लावर फ्रॉम द ट्राइबल हिल्स। कहते हैं ये किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है। मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करके अपने डिसीजंस नहीं बनाता विक्रम। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन मैं बस आपको बता रहा था। तुम जा सकते हो। ओके। मैडम रुकिए, कहाँ जा रही है आप? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मुझे अंदर जाना है। परमिशन है आपके पास? मैं लारा हूँ, हीलर। मुझे परमिशन की क्या जरूरत है? मैडम साइड में आइए। कौन हो तुम? मुझे अंदर लेके चलिए। मैडम रुकिए, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए। क्या हो रहा है सर? सर ये बिना परमिशन अंदर आने की कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं, मैं तो मदद करने आई हूँ। मदद? इस बात की मदद? आपके चलने के तरीके से लग रहा है आपका पेन पुराना है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। कैसे ठीक कर सकती हो? अपने इलाज से। 2 मिनट दो। ये क्या कर रही हो? आप विश्वास रखिए। थोड़ा फर्क लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। मैंने कहा था ना, मैं हीलर हूँ, आपको ठीक कर दूंगी। चलिए आपका इलाज शुरू करते हैं। आगे ले लो। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कंडीशन ठीक कर सकती हो? लगता है मैं कर सकती हूँ, बस आपको मेरा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइन, तो तुम यहीं रुक जाओ, इस मेंशन में। ट्रीटमेंट यहीं होगा। यहाँ इस मेंशन में? यस, तुम्हारे रूम में रुकवाने का अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है।
कौन हो तुम? मैं लारा, अर्जुन का ट्रीटमेंट करने आई हूँ। यहाँ कैसे आ गई? दरवाज़ा खुला था और मुझे तुमसे बात भी करनी थी। पहले तो तुम्हें मैनर्स सीखने की ज़रूरत है। और तुम्हें अपने बेटे की हालत जानने की। अरे ये तो वायरल हो गया। अर्जुन, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? देखो तुम दोनों, ये जो मीडिया में हंगामा चल रहा है ना, तुम्हारे नाम, तस्वीरें, स्पेकुलेशन, इससे कंपनी की इमेज को नुकसान हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन है अर्जुन। अगर तुम दोनों ऑफिशियली एक साथ हो जाओगे तो कोई स्कैंडल ही नहीं रहेगा। और सब कुछ रिस्पेक्टफुली जस्टिफाई भी हो जाएगा। माँ, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। इतना समझने के लिए काफी है कि तुम दोनों की एक ही कहानी बननी है, जो हमें मीडिया से बचा सके और इन्वेस्टर को ट्रस्ट दिला सके। और सबसे बड़ी बात कि इस परिवार का नाम बचा सके। तो ये इमेज सुधारने का सवाल है या फिर कुछ और? इमेज बचाना पहला काम है, बाकी तुम दोनों समझ लोगे। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा हुआ ईशा तुम आ गई। यहां पे एक बात डिस्कस हो रही है जो तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। अर्जुन और लारा की शादी की। ओह, तो लगता है मैं एकदम सही वक्त पे आई हूँ। तो तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है ना? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन, अभी मैंने जो भी कुछ कहा उसके बारे में कुछ सोचा? सोचा है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या शादी? लगता है माँ ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। अर्जुन मल्होत्रा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम अर्जुन मल्होत्रा के घर के बाहर खड़े हैं। आज उनकी शादी हो रही है। सवाल ये उठता है, ये उनकी लव मैरिज है या मजबूरी? मल्होत्रा खानदान
का सबसे बड़ा जोक। कुछ कहा तुमने? नहीं, तुम बस अपना फेरी टेल एंजॉय करो। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये सब कुछ सच है। Whatever. हेलो। हाँ विक्रम, लारा पर ज़रा नज़र रखना। मुझे उस जंगली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैम, आप कहना क्या चाहते हो? यही कि वो लड़की जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ लाकर अर्जुन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, और मैं ये नहीं चाहती कि उसके एक्सपेरिमेंट के वजह से मैं अपने बेटे को खो दूँ। ठीक है? ओके मैम। अर्जुन, मैं चल सकता हूँ एकदम ठीक से, देखो। तुम बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। क्या ये मिराकल या कुछ और? मुझे पता होना चाहिए। अरे माँ रिलैक्स, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो। वाह। ये लड़की ने कौन सा जादू किया है? अर्जुन चल कैसे सकता है? दिस इज अनएक्सपेक्टेड। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी चल पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब टेम्परेरी भी हो सकता है ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब बातें मैं सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही बता पाऊंगा। टेस्ट चाहे कुछ भी कहें, मैं खुद रोज़ अर्जुन का ट्रीटमेंट करूंगी। पहले टेस्ट के रिजल्ट आने दो, फिर डिसाइड करेंगे। माँ, आई थिंक हमें लारा की बात माननी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़, करोड़पति अर्जुन मल्होत्रा की मिराक्युलस रिकवरी। और ये मिराकल का क्रेडिट किसको जाता है? सर, न्यूज़ बाहर निकल गई है। मीडिया ने पूरा गेट ब्लॉक कर रखा है सर।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन सबको ये बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम एकदम चुप रहोगे। एक गलत शब्द और पूरी मीडिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। हम आज एक पार्टी रखेंगे, सब लोग देख ले कि मेरा बेटा अर्जुन अब बिना सहारे भी चल सकता है। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं। शी इज़ माई वाइफ और सब लोग इससे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, ओके? ओह हाय लारा, तुम्हारी ड्रेस तो काफ़ी यूनिक है। आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। शुक्रिया। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सरकास्टिक तो था, पर सुन के बहुत मज़ा आया। ओह रियली? यस। Oops, I'm so sorry. मैं भी ना तुम जाओ चेंज कर लो और रेस्ट करो अपने रूम में। ये पार्टी तो मैं संभाल ही लूँगी। जाओ जाओ। बाय। Cheers guys. अरे ईशा, बैठ। चाय पिएगी? नहीं आंटी। अच्छा आंटी, एक बात सच सच बताओ, आपको क्या लगता है लारा अर्जुन से प्यार करती है? नहीं, उसने सिर्फ अर्जुन से शादी इसीलिए की है क्योंकि उसको आपके पैसे चाहिए थे। हाँ, तू बस ये कहने के लिए कह रही है या तुम्हें कुछ पता है? आप खुद बताओ, एक तरफ जंगली और एक तरफ करोड़पति, दोनों में कोई मैच नहीं है। ईशा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये शादी किस लिए हुई है। जानती हूँ, लेकिन वो लारा खुद को अर्जुन की वाइफ समझने लग गई है। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। ठीक है आंटी। मुझे ईशा के बारे में सब सच बताइए। क्या सच? आप दोनों के बीच क्या था? हम दोनों बस एंगेज थे। बस? तुम जानती हो ना, तुम्हारे आने से पहले अर्जुन और मैं काफ़ी क्लोज थे, है ना अर्जुन? मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है डार्लिंग, बस तुम मान नहीं रही हो। मम्मी जी, अर्जुन एकदम ठीक हो जाएंगे। आप मेरी दवाइयों पर भरोसा रखिए।
ये प्रेग्नेंट है? हमारे घर का चिराग आने वाला है। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर पे आइए। जी अर्जुन, अर्जुन, सुनिए, प्रेगनेंसी नहीं है, बस ज़्यादा खाने की वजह से इंडाइजेशन हो गया है, और कुछ नहीं है। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी कितनी भोली हूँ, इतनी सी बात समझ नहीं पाई। बेकार में उम्मीद लगा बैठी लारा से। क्या कहें अब। कहा था ना ज़्यादा मत खाओ। आप ऐसे हंसिए मत। इन सब के चलते मम्मी जी ने एक्साइटमेंट में ही सही पर ये बात छेड़ी, तो जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना, तब हम बेबी प्लान करेंगे। बिल्कुल 100% हो जाएगा। बिल्कुल, डोंट वरी। या ये लो। हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1 सेकंड बाद में बात करता हूँ। ये क्या टॉर्चर लेकर आई हो? टॉनिक है, पी लो। स्मेल आ रही है इसमें से बहुत। ये पीकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बीमार पड़ने का टाइम नहीं मिलेगा अब तुम्हें, पी लो इसको। और टेस्ट? टेस्ट के लिए दवाई ली जाती तो खाना छोड़ के सब दवाई खाते। तुम्हें सच में लगता है ना लारा कि ये पीकर मैं ठीक हो जाऊंगा? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक लग रहा है? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? डोंट नो, बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले मैं बहुत अकेला महसूस करता था। और अब लगता है लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा, टॉनिक पीकर आपको कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? पता नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। ये दोनों रोज़ और करीब आते जा रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। देखा तुमने अर्जुन? लारा, अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक हो? अर्जुन, अर्जुन, ओके ओके, यू कम डाउन। चक्कर, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अर्जुन तुम ये खाओ, थोड़ा सा और। थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है? ये क्या खिलाया था तुमने मुझे? ये टॉनिक का टेम्पर ज़्यादा हो गया था तो उसको डिज़ोल्व करने की दवाई डाली थी। अभी तुम एकदम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। अभी ठीक लग रहा है।
सर कुछ अजीब लोग बाहर खड़े हुए हैं। कौन है? कह रहे हैं कि लारा मैडम से मिलना है। एक आदमी कह रहा है कि आपके पिताजी हैं। मेरे पिताजी नहीं है। बचपन से उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा और अब कैसे आ गए वो पिता होने का दावा करने। लारा, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं बात करता हूँ। जाओ। चलो। लारा बेटी, लारा, लारा, मुझे तुमसे मिलना है। वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। आप तीनों को देखकर लगता है आप कबीले से आए हैं। रक्त कमल के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। क्यों, तुम्हें चाहिए? जी। लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें रक्त कमल दूंगा, तुम हमें लारा। तुम्हारे पिता के पास रक्त कमल है ना? है, पर मैं उससे रक्त कमल नहीं लेने दूंगी। मुझे मेरी जान बचानी है लारा। और मुझे तुम्हें बचाना है, पर उस तरीके से नहीं। तुम्हारे पास रक्त कमल है ना? बोलो। मेरे पास है, पर मैं उससे तुम्हें हरगिज़ नहीं लेने दूंगी। रक्त कमल का फैसला मैं करूंगी। ये कौन है? ये हमारे कबीले की मुखिया है। मैं मुखिया ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। माँ? बचपन से छोड़ दिया था ना आपने तो। छोड़ दिया था? मैंने तुम्हें शहर में सीखने के लिए भेजा था, और अब वक्त आ गया है तुम्हारे घर लौटने का। और मेरी बेटी होने के नाते तुम्हें मुखिया बनना है। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ? मैं कहीं नहीं जा रही, अब यही मेरा घर है। तो तुम अपने लोगों से, अपने फर्ज से मुंह मोड़ लोगे? मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ रही। अर्जुन मेरा पति है और उसे ठीक करना मेरा फर्ज है। ये अर्जुन, ये तुम्हारा पति है? हाँ? लायक भी हो क्या तुम लारा के? ये लायक का क्या मतलब है? लायक होने का मतलब क्या संभाल सकते हो क्या तुम इसको? हाँ? अरे साबित करो कि तुम किसके लायक भी हो क्या? हमारे कबीले में ऐसे ही होता है। साबित करो इसको। ये तुम्हारा परीक्षा होगा, समझे क्या? और ये परीक्षा कहीं भी दे सकते हैं? बिल्कुल, कहीं भी। हाँ, और ये परीक्षा इसी महल में होगी और यहीं होगी, और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है। बोलो, मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। ठीक है ना? पहली परीक्षा शिकार, और ये सिर्फ खाना नहीं, हमारे कबीले की इज्जत का सवाल है। देखते हैं किसके हाथों में कितनी ताकत है। हमारे लिए तो ये बचपन का खेल है, तुम्हारे लिए शायद नया हो।
तुम्हारी बारी। ये कैसी मुसीबत आ गई है? मैंने तो ऐसा कभी कुछ देखा भी नहीं है। ओ भाई, कहाँ खो गए? बाला हाथ में लेके सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता है, फेंकना भी होता है। अर्जुन, कंसंट्रेट करो, टारगेट पे फोकस करो, तुम कर सकते हो। कहा था ना, जीत कर दिखाऊंगा। अर्जुन, तुमने कर दिया। बड़ी आसानी से जीत लिया मैंने। माजी, माजी ये तो शुरू हो गया। तू चिंता मत कर, लेकिन अर्जुन का क्या? वो तो परीक्षा पास हो गया। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। माँ, आपने अर्जुन के साथ कुछ किया है ना? नहीं, मैं तो सिर्फ अर्जुन की ताकत आजमा रही थी। नहीं, आप उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। कमज़ोर इंसान कभी ना कभी टूट ही जाता है, और ऐसे कमज़ोर इंसान की ना तो मेरी ज़िंदगी में जगह है और ना ही मेरे घर में। तो आप मेरी भी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने अर्जुन पर कोई श्राप डाला है तो मैं उसे अपने ऊपर लूंगी। लारा, श्राप लेने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। अगर तुमने श्राप अपने ऊपर लिया तो हो सकता है वो कभी ना टूटे। इस बात का ख्याल रखना। सोच लिया, मैं अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बचाओ, प्लीज सेव मी। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिस पे श्राप हो उसकी पीड़ा मुक्त हो, उसका दर्द, उसकी सारी ऊर्जा मुझ में समा जाए। जिस पे श्राप हो उसकी सारी पीड़ा मुक्त हो, उसका दर्द, उसकी ऊर्जा मुझ में समा जाए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 लारा, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचा रही हूँ। लारा, बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान चली जाएगी। तो चली जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं लारा, चामुंडाय विच्चे नमः। तुम आंखें खोलो। ओम ह्रीं क्लीं लारा, आंखें खोलो। ओम ह्रीं लारा! चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं लारा, आंखें खोलो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम माँ! ह्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं। लारा, माँ, लारा, आंखें खोलो। लारा को क्या हुआ? माँ, पता नहीं। लारा, आंखें खोलो प्लीज। लारा, अर्जुन, डॉक्टर को कॉल। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी घर आइए। लारा, लारा, तुम ठीक हो? तुम अभी भी यही हो? हाँ, मैं यही हूँ। शायद
श्राप टूट गया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। तुमने एक जानलेवा श्राप अपने ऊपर ले भी लिया और उसे ख़त्म भी कर दिया। मेरे पति के लिए जो ज़रूरी था मैं वही कर रही हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें गलत इंसान समझा, लेकिन तुम कोई गहरे गहरे शहरी इंसान नहीं हो। जरूर तुम्हें कुछ खास बात है जिसे देख के लारा ने तुम्हें चुना है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। बीती बातें भूल जा। वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसे दमदार आदमी आज तक नहीं देखा। आ गए आप? आज मैंने खास आपके लिए डिनर बनाया। अपने हाथों से? हाँ, किचन स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देके। वैसे लारा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसान नहीं भूलूंगा। आप सिर्फ मेरे हो और आप पर सिर्फ मेरा हक है। इसमें एहसान की क्या बात है? क्या हुआ? ऑल ओके? तुम बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। पेट में दर्द है? देखो कैसे खेल रहा है। वही तो। तू भी ऐसा ही था। नहीं, अरे ईशा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो, मिठाई भी खा लो तुम। वो तो मैं खा लूंगी। मेरा बस एक सवाल है, क्या ये बच्चा सच में अर्जुन का है या फिर किसी और का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? अरे मैं तो बस सच जानना चाहती हूँ। ईशा, ये क्या सवाल है? तुम क्यों उसकी बातों को दिल पे ले रही हो? वो मेरी इज्जत पर उंगली उठा रही थी। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ना, और क्या चाहिए?
अब इस दुनिया में 1000 लोग 1000 बातें करते हैं, तो सबकी बातें सुनकर अपने दिल पर लोगी? वो ऐसा कैसे कह सकती है? माँ, आप समझाओ इसे। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। अरे वो तो है ही ऐसी। सर, घर के बाहर जंगल के लोग टेंट लगा रहे हैं। तुम जाओ। अर्जुन, अर्जुन हमारा बच्चा घर में नहीं। क्या? बच्चा गायब है? अर्जुन वो पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब अंजना बच्चा लेकर चली गई है? और एक चिट्ठी भी छोड़ के गई। वो मेरा बच्चा है, मैं उसे वापस लाऊंगी। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लेकर आऊंगा। वो मेरा बच्चा है, मैं यहाँ आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? लारा, मुझ पर विश्वास करो, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे हाँ, लेकिन हुआ क्या है? मेरा बच्चा खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी है, हमारे कबीले का हिस्सा है। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, ये आपके पास कैसे आया? मैं अपने वंश के खून को लेने आई थी और अब ये मेरे साथ ही जाएगा। मेरा बच्चा है, आप कैसे ले जा सकती? आपने पूछा मुझसे? तुमसे पूछने का समय ही नहीं था, और मैं जो कर रही हूँ अपने लोगों की सुरक्षा और भविष्य के लिए कर रही हूँ। माँ, ये मेरे पास रहेगा तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। पर मुखिया की सुरक्षा ही काफ़ी नहीं है बेटा, उसके लिए उसके संस्कार और सभ्यता भी ज़रूरी होती है। और यहाँ इसे दोनों मिलेगा अगर ये मेरे साथ रहेगा यहाँ। अंजना जी, मैं आपकी सारी बातों को समझता हूँ, मगर मेरे पास एक रास्ता है। हम हमारे बच्चे की परवरिश यहीं करेंगे और आपके रिवाजों का ध्यान भी रखेंगे। और जब शहर के लोग उसे अपने जैसा बना लेंगे तब तुम क्या करोगे? इसकी पहचान इसके खून से है। माँ, मेरी पूरी जिंदगी 2 जगहों में बटी रही। मैं अपने बच्चे के साथ ये नहीं होने दे सकती। ठीक है, तो तुम लोग तैयार हो क्या अपनी ताकत साबित करने के लिए? माँ, ये मेरा घर है, तुम्हारे जंगल का मैदान नहीं है। हाँ, तो ये मैदान बन भी सकता है। चाहिए क्या है आपको? एक आखिरी परीक्षा जो तुम दोनों के लिए लगभग नामुमकिन है, और अगर तुम हार गए तो मैं बच्चे को लेकर जंगल चली जाऊंगी। हम तैयार हैं। चलो तेज। अर्जुन, अगर ये परीक्षा सच में नामुमकिन हुई तो हमें उसे मुमकिन बनाना पड़ेगा। लगता है यहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। यहाँ पता नहीं। लारा मैडम और अंजना जी के बीच जंग चल रहा है।
पता है अंजना जी, जो कुछ भी आप यहाँ करना चाहती हो उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है पर फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। आपका मकसद लारा को यहाँ से लेकर जाना है ना? और मेरी मदद तुम क्यों करोगी? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और आपके इरादे ठीक हैं? सोच लो अंजना जी, या तो आप ये लड़ाई अकेली लड़ सकती हो या फिर किसी ऐसे के साथ जो अर्जुन को जड़ से उखाड़ दे। इस लारा का क्या करूं मैं? इसने तो अर्जुन पर जादू सा कर रखा है। बस एक खूट और तुम्हारे सारे टेस्ट फेल। ये क्या हो रहा है मेरे को? अर्जुन, लारा, अर्जुन ठीक हो? लारा बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। शायद ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से हो गया। नहीं, कल नहीं। से बहुत अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक हो? बहुत अजीब लग रहा है यार। तुम ठीक हो? अरे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। लारा, कोई है? कोई है? डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, कोई है? डॉक्टर साहब, ये अर्जुन को क्या हो रहा है? एक्चुअली मुझे इनके कुछ ब्लड सैंपल्स लेने होंगे और रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। ठीक है। आंटी, मुझे तो लगता है ये लारा जो जड़ी बूटियां अर्जुन को दे रही है उसमें इसी ने कुछ मिलाया है।
आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसे ठीक होने की दवाई दे रही हूँ। ये तुम्हारे रूम से मिला है, कुछ कहना चाहोगी? ये मेरा नहीं है, मैं तो उसे ठीक होने की दवाइयाँ देती हूँ। ये मेरा नहीं है। बस! कितना झूठ बोलोगी? आज मेरा बेटा मरते मरते बचा है। अब तो इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से, चल। चलो निकलो। माँ, लारा कहीं नहीं जाएगी। अर्जुन, तुझे पता है तेरे साथ क्या कर रही है? मुझे अच्छे तरीके से पता है ये क्या कर रही है मेरे साथ। वो मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। और तुम आज के बाद इस घर में एंटर मत करना। मैं अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकालता हूं। आउट! पर मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है ये तुम अपने आप से पूछो। और फिर भी अगर पता ना चले तो विक्रम से सीसीटीवी फुटेज ले लेना। आउट! लारा, तुम कहाँ थी तुम इतने दिन से? अर्जुन, हमारे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही एक परंपरा है, मैं उसे ही निभाने गई थी, जिससे हमारे घर के सारे दुख दर्द परेशानी सब खत्म हो जाए। लारा, लेकिन ये फूल मैं गांव से लेके आया हूँ, सबसे छुपा के, सिर्फ तुम दोनों के। तेज, तुमने माँ को भी नहीं बताया? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़ के है लारा। ब्रेकिंग न्यूज, एक करोड़पति ने करवाया अपने घर में काला जादू। आइए देखते हैं इस काले जादू का क्या असर पड़ा। क्या काले जादू का फायदा होता है या अंधविश्वास ही है? अर्जुन, ये किसने किया है? कोई तो है जो हम दोनों के बीच और हमारी फैमिली में दरार डालना चाहता है। हेलो अर्जुन, तुम जानते हो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन ये तस्वीरें, ये हेडलाइंस, इन सब से हमारे इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं। वो सिर्फ एक कल्चरल सेरेमनी थी जिसको मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है। मैं सब क्लियर कर दूंगा। ये सब जल्दी क्लियर करो, वरना हमारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांग लेंगे। अर्जुन, अगर मीडिया के सामने मैं ये बोल दूं कि ये रिचुअल मेरा आइडिया था,
तो तुम पे से ब्लेम कम हो जाएगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तुम्हारा बिजनेस, उसका क्या? मैं बिजनेस के लिए तुम्हारी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकता। बिजनेस दोबारा बन जाएगा। आप क्या करेंगे? सर, बाहर मीडिया की गाड़ियां लगी है, पता नहीं किसने उन्हें ये खबर दे दी। अर्जुन, तुम तुरंत एक स्टेटमेंट इशू करो। कहो कि ये तस्वीरें फेक थी। डिनाइड। सच छिपाने से छिपता नहीं है माँ, हम सीधा फेस करेंगे। तुम ये सब कैसे करोगे? मीडिया को यहाँ बुलाकर। शायद शराब पूरी तरह से नहीं उतरा है, इसीलिए बीमारी वापस लौट आई है। अब हमें शराब को ख़त्म करने के लिए फिर से पूजा करनी होगी। ये शराब वराब कुछ नहीं होता। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें डॉक्टर भी नहीं समझ सकते रानी जी। शायद माँ ठीक कह रही है, हमें पूजा करनी चाहिए। नहीं लारा, तुम पहले ही बहुत तकलीफ से गुजर चुकी हो। मैं तुम्हें और दर्द से नहीं गुजरने दूंगा। अर्जुन, तुम तो मेरी जान हो, और तुम्हें बचाने के लिए एक दर्द तो क्या, मैं 100 दर्द से भी गुजर चुकी। लारा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। बस अर्जुन, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन करो। तेज तेज तेज, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गांव जा रहा हूँ। मेरा यहाँ का सारा काम हो गया है। तेज, तुमने तो कहा था कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम ठीक हो गए हो। अर्जुन है, वो तुम्हारा ख्याल रख लेगा। जाते जाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लारा। पता नहीं कि तुम इस बात को समझ पाओगी या नहीं समझ पाओगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बचपन से ही। सोचा था कि बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। और तुम्हें खुश देख के मैं बहुत खुश हुआ लारा। तुम हमेशा खुश रहो, मैं ऐसी दुआ करूँगा। तेज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर उस तरीके से नहीं जैसे तुम करते हो। और तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का, तुम मेरे घर का बहुत खास हिस्सा हो। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा रिश्ता आज ख़त्म हो गया। वो कभी नहीं हो सकता। तेज, तुमने लारा के लिए जो कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत करो। वादा करो कि तुम लारा को कभी धोखा नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ तेज, मैं लारा का बहुत ध्यान रखूँगा, इसे कभी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा। आई प्रॉमिस। शुक्रिया अर्जुन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तेज, रुको, कुछ काम है, तुम्हारी ज़रूरत लग सकती है।
अब इस रिपोर्ट से सब कुछ बिखर जाएगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन, जी मैम। अर्जुन, मुझे सच बताना, ये टेस्ट तो कह रहा है कि वो बच्चा तेरा नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ इन सब के पीछे कौन है। अब वक्त आ गया है। जिस इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाहर निकालने का है। तुम श्योर हो? जी। ईशा, मुझे पता है तुम यहीं आसपास छुपी हो। चुपचाप बाहर आ जाओ। ईशा! क्या हुआ अर्जुन? मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? ये रिपोर्ट्स तुम्ही ने बनवाई हैं? ईशा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये रिपोर्ट्स तुम्ही ने बनवाई हैं? और अगर मैं ना कहूं तो तुम क्या कर लोगे? ईशा, तुमने इस घर की इज्जत को खेल समझ के रखा है क्या? ईशा, हमारे गांव की एक रस्म है, जो हमारे घर की शांति भंग करता है हम उसको जिंदगी भर शांति से जीने नहीं देते हैं और उसे ऐसा श्राप देते हैं कि वो जिंदगी भर शांति से जी नहीं सकता। तो आज इसी वक्त मैं तुम्हें ऐसा श्राप दे सकती हूं। तो याद रखो, जो भी बोलना है ना, सोच समझ कर बोलना। ठीक है, ये रिपोर्ट्स मैंने ही बनवाई हैं। बस, बहुत हो गया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, इस घर में एंटर मत करना। अगर तुम इस घर में आज के बाद एंटर हुई तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा। आउट! शुक्रिया अर्जुन, मुझ पर यकीन करने के लिए। तुम पर यकीन नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? माँ, 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 तुम सच में जा रही हो? हाँ बेटी, कबीले के लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ मैं जो करने आई थी वो पूरा हुआ। नहीं 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 माँ, तुम नहीं जा सकती। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे दिल में। और एक मुखिया होने के नाते कबीले वालों के लिए मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, उन्हें भी पूरा करना है। माँ, मेरे फ़र्ज़ का क्या? मुझे आपके साथ रहना है। आपके बिना मैं क्या करूँगी? और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर कोई भी परेशानी आए ना, तुम उससे यूँ निपट लोगी। माँ, और अब तुम मेरी बेटी के पति ही नहीं हो, मेरे बेटे भी हो। और एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने इसको ज़रा सी भी तकलीफ़ दी ना, तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। और अगली बार अकेले नहीं आऊंगी, पूरा कबीला साथ लेकर आऊंगी। माँ, आपको वार्निंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लारा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं चाहकर भी इसे दुखी नहीं कर सकता। माँ, अपना ख्याल रखना। और तुम भी। और जब तुम्हारा दिल चाहे तो घर से आ जाना। अर्जुन, हमारा बच्चा इतना जोर से क्यों रो रहा है? माँ, एवरीवन, माँ, अरे क्या हुआ है? माँ, हमारा बेबी गायब है। क्या? जब तक मैं ना कहूँ और जब तक हमारा बच्चा ना मिल जाए, कोई भी इस मेंशन से बाहर नहीं जाएगा। ओके, गेट्स को लॉक करो अभी के अभी, जाओ। अर्जुन, तुम्हें क्या लग रहा है? ये किसका काम होगा? मैं भी कुछ नहीं जानता, पर जो भी है, हमारा बच्चा हमें बिल्कुल मिलेगा। अर्जुन, प्लीज मेरे बेबी को ला दो। मैं उसे देखे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती। लारा, डोंट वरी, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो सेलिब्रेशन करते हैं, हाँ? क्या कहते हो? ठीक है, तो सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ कल। हाँ, सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। मैं सीधी बात करूंगी। अर्जुन, मुझे पैसे चाहिए। और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा? ताकि मैं तुम्हारी और रक्त कमल की बात किसी को ना बता पाऊँ। अब खुद ही सोचो, जब एक तस्वीर इतना बवाल कर सकती है, तो अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो लोग क्या ही करेंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी चीप ब्लैकमेलिंग से हम दोनों डर जाएंगे? एक बात कहूँ ईशा, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे या लारा को तकलीफ पहुंचा सकती हो, तो ट्राई करके देख लो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। करोड़पति मल्होत्रा का ठीक होना कोई चमत्कार नहीं था। उसने काले जादू का सहारा लिया था। उसने सीधा एक शैतान से सौदा किया था। शैतान से। ईशा जी, हम फेक स्टोरी पर पब्लिश नहीं करते। आई एम सॉरी। व्हाट? क्या हुआ ईशा? रिपोर्टर ने तुम्हारी बात नहीं मानी? ओह, ईशा, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मुझे जहर नजर आता है। इससे पहले भी मैंने तुमसे कहा था
कि इस घर से दूर रहना, लेकिन तुमने ये बात मानी नहीं। तो मुझे नहीं रोक सकती हो। मैं तुम्हें रोक भी नहीं रही हूँ, बस एक सलाह देना चाहती हूँ कि इस पानी से दूर रहना। पानी? क्या मतलब? ये क्या किया तुमने? बस तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक दिखा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत दिनों के बाद हम चैन की सांस ले रहे हैं, एकदम नॉर्मल लोगों की तरह। आप ठीक हो गए, ये तो चमत्कार का भी चमत्कार है। चमत्कार तो वो है जब तुम मेरी जिंदगी में आई। बस ये सुकून हमेशा ऐसे ही बना रहे, आप, मैं, हमारी छोटी सी जिंदगी। चलो। लारा, अर्जुन, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। माँ, ये तो रक्त कमल बीज है ना? हाँ, ये मेरे पास आखिरी बीज बचा है। तुम दोनों ने अपनी ताकत और मोहब्बत दोनों साबित की है। अब इसको संभालना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, हम इस रक्त कमल के बीज का ध्यान रखेंगे। सिर्फ ध्यान ही नहीं रखना है, इस रक्त कमल के बीज को जादुई बीज ऐसे ही नहीं कहा जाता। जिस दिन इस बीज को पता चला कि तुम्हारे आसपास कुछ दुख दर्द बढ़ रहा है, तो ये उसी दिन जल जाएगा। तो तुम्हें इसके साथ साथ अपने आस पास, अपने बीच में मोहब्बत कायम रखना है और अपना ख्याल रखना है। माँ, हम इस घर में हमेशा प्यार बना कर रखेंगे, आप देखना। देखो, पहली कली खिल भी गई है। एकदम हमारे रिश्ते की तरह, छोटी सी शुरुआत। ये तुम्हारे प्यार का सबूत है लारा। तुम इसका उतना ही ख्याल रखना जितना तुम अपने परिवार का रखती हो। बिल्कुल माँ, उससे भी ज्यादा। रेडी? ओके, रेडी। अर्जुन, फिर उस ईशा का क्या हुआ? सुना है उसने शहर छोड़ दिया। वो जहाँ जिस एरिया में रहती थी वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अक्सर पानी से सब कुछ ओवरफ्लो हो जाता था। वो ना ढंग से रह पाती थी, ना कहीं घर से बाहर जा पाती थी, तो शायद उसने तंग आकर इसीलिए घर छोड़ दिया। लगता है उस पे श्राप का असर शुरू हो गया है।
लगता तो यही है। और विक्रम बता रहा था कि अभी वो राजस्थान के कुछ रेगिस्तान में कहीं शिफ्ट हुई है, इस उम्मीद में कि वहाँ वो पानी से बच पाएगी। उसको ज़िंदगी में सुकून से ना रहने का श्राप था। यहाँ थी तो वो ज़्यादा पानी होने की वजह से परेशान थी, और वहाँ पानी ना होने की वजह से परेशान होगी। अर्जुन, गार्डन में रक्त कमल के खिलने का इस बात का सबूत है कि हमारा प्यार सच्चा है, और अब उस प्यार को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। और अब तो ये भी जिम्मेदारी आ गया। बिल्कुल तुम पे गया है।